शांति पुरस्कार का ऐलान हो गया और नोबेल पाने की आस लगाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस ऐलान के बाद बड़ा झटका लगा है। नोबेल ना पाने पर उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस नोबेल शांति पुरस्कार को पाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोई कसर नहीं छोड़ी, बार बार भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने का श्रेय लेते नजर आए। और तो और नोबेल पुरस्कार के ऐलान से ठीक पहले गाजा पीस प्लान का ऐलान कर खुद को नोबेल का हकदार बताया। लेकिन नोबेल पुरस्कार में ट्रंप का कार्ड नहीं चल पाया और ट्रंप हाथ मसलते रह गए। ट्रंप का नोबेल पाने का सपना चूर चूर हो गया और वेनेजुएला के विपक्षी नेता सब पर भारी पड़ी। मारिया मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ट्रंप के पुरस्कार से चूकने के बाद व्हाइट हाउस ने जो बयान जारी किया वो हैरान करने वाला है। व्हाइट हाउस का कहना है, नोबेल समिति ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि वे शांति के बजाय राजनीति को तवज्जो देते हैं। व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन चोइंग ने कहा, नोबेल समिति ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीस मेकिंग प्रयासों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप शांति के लिए प्रयास करते रहेंगे, युद्ध समाप्त करवाते रहेंगे और जिंदगियों को बचाने का काम करते रहेंगे। वे मानवीय संवेदनाओं से भरे हुए शख्स हैं। नोबेल शांति पुरस्कार हमेशा से चौंकाने वाला होता है, लेकिन ट्रंप को नोबेल नहीं मिलना बिल्कुल भी चौंकाने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ट्रंप को नोबेल नहीं मिलने से जहां पुतिन और नेतन्याहू निराश है, वहीं सोशल मीडिया पर ट्रंप को जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वेनेजुएला के विपक्षी कार्यकर्ता मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार देने के फैसले पर हैरानी जताई। पुतिन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नजरअंदाज कर दिया गया। नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा के कुछ घंटे बाद पुतिन ने कहा, ट्रंप ने शांति के लिए बहुत काम किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्य पूर्व है। इससे कोई असहमत नहीं हो सकता कि कई बार ये पुरस्कार उन लोगों को मिल जाता है जिन्होंने शांति के लिए कुछ नहीं किया। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ट्रंप का समर्थन करते हुए कहा, नोबेल समिति शांति की बात करती है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे संभव बनाते हैं। वो सच बोलते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप इस सम्मान के हकदार हैं। पुतिन और नेतन्याहू भले ही ट्रंप का समर्थन कर रहे हों, लेकिन नोबेल के मुद्दे को लेकर ट्रंप को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। एक यूजर ने बेबी ट्रंप का फोटो पोस्ट कर दिया जिसमें वो नोबेल प्राइज के लिए रोते हुए दिखे। एक यूजर ने तो ट्रंप को पीस ऑफ शिट का मेडल देने की मांग कर दी, तो दूसरे यूजर ने ट्रंप के दादा का फोटो पोस्ट कर दिया जो अपने ग्रैंडसन को नोबेल पीस प्राइज मिलने की खुशी में मूंछें सेट करते नजर आए। नोबेल को लेकर ट्रंप सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। साफ है, ट्रंप के तमाम दाव और दावे फेल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर एक बार फिर से टैरिफ लगाने की धमकी दी है। साथ ही उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अब मिलने से भी इनकार कर दिया है। देखिए। अमेरिका और चीन के बीच रिश्तों में एक बार फिर से तल्खी देखी जा रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल चीन पर फिर से टैरिफ लगाने की धमकी दी है, बल्कि अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने से भी इनकार कर दिया है। चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ के साथ साथ अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर तनाव बढ़ गया है। चीन ने भारत समेत कई देशों से कहा है कि हम आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स देंगे, लेकिन शर्त यह है कि इससे बना सामान अमेरिका नहीं जाना चाहिए। वहीं चीन के इस एक्शन से ट्रंप बेहद नाराज हैं। टैरिफ को लेकर ट्रंप ने जो जंग शुरू की, उसमें जिनपिंग ने उनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मामले में फंसा लिया है। चीन के इस रवैये से ट्रंप बेहद नाराज है। ट्रुथ सोशल पर एक लंबे पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, चीन में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। वे बहुत आक्रामक होते जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा, मुझे 2 हफ्ते बाद दक्षिण कोरिया में APEC में राष्ट्रपति जिनपिंग से मिलना था, लेकिन अब ऐसा करने का कोई कारण नजर नहीं आ रहा। उन्हें इस मुद्दे पर जिनपिंग को फोन करने का भी कोई कारण नहीं दिख रहा है। इस समय हम जिन नीतियों पर विचार कर रहे हैं, उनमें से एक अमेरिका में आने वाले चीनी उत्पादों पर टैरिफ में भारी वृद्धि है।
ट्रंप के बयान से साफ है कि आने वाले दिनों में चीन और अमेरिका के बीच तल्खी और बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नोबेल के शांति पुरस्कार का ऐलान हो गया और नोबेल पाने की आस लगाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस ऐलान के बाद बड़ा झटका लगा है। नोबेल ना पाने पर उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस नोबेल शांति पुरस्कार को पाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोई कसर नहीं छोड़ी, बार बार भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने का श्रेय लेते नजर आए। और तो और नोबेल पुरस्कार के ऐलान से ठीक पहले गाजा पीस प्लान का ऐलान कर खुद को नोबेल का हकदार बताया। लेकिन नोबेल पुरस्कार में ट्रंप का कार्ड नहीं चल पाया और ट्रंप हाथ मसलते रह गए। ट्रंप का नोबेल पाने का सपना चूर चूर हो गया और वेनेजुएला के विपक्षी नेता सब पर भारी पड़ी। मारिया मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ट्रंप के पुरस्कार से चूकने के बाद व्हाइट हाउस ने जो बयान जारी किया वो हैरान करने वाला है। व्हाइट हाउस का कहना है, नोबेल समिति ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि वे शांति के बजाय राजनीति को तवज्जो देते हैं। व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन चोइंग ने कहा, नोबेल समिति ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीस मेकिंग प्रयासों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप शांति के लिए प्रयास करते रहेंगे, युद्ध समाप्त करवाते रहेंगे और जिंदगियों को बचाने का काम करते रहेंगे। वे मानवीय संवेदनाओं से भरे हुए शख्स हैं। नोबेल शांति पुरस्कार हमेशा से चौंकाने वाला होता है, लेकिन ट्रंप को नोबेल नहीं मिलना बिल्कुल भी चौंकाने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ट्रंप को नोबेल नहीं मिलने से जहां पुतिन और नेतन्याहू निराश है, वहीं सोशल मीडिया पर ट्रंप को जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वेनेजुएला के विपक्षी कार्यकर्ता मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार देने के फैसले पर हैरानी जताई। पुतिन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नजरअंदाज कर दिया गया। नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा के कुछ घंटे बाद पुतिन ने कहा, ट्रंप ने शांति के लिए बहुत काम किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्य पूर्व है। इससे कोई असहमत नहीं हो सकता कि कई बार ये पुरस्कार उन लोगों को मिल जाता है जिन्होंने शांति के लिए कुछ नहीं किया। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ट्रंप का समर्थन करते हुए कहा, नोबेल समिति शांति की बात करती है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे संभव बनाते हैं। वो सच बोलते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप इस सम्मान के हकदार हैं। पुतिन और नेतन्याहू भले ही ट्रंप का समर्थन कर रहे हों, लेकिन नोबेल के मुद्दे को लेकर ट्रंप को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। एक यूजर ने बेबी ट्रंप का फोटो पोस्ट कर दिया जिसमें वो नोबेल प्राइज के लिए रोते हुए दिखे। एक यूजर ने तो ट्रंप को पीस ऑफ शिट का मेडल देने की मांग कर दी, तो दूसरे यूजर ने ट्रंप के दादा का फोटो पोस्ट कर दिया जो अपने ग्रैंडसन को नोबेल पीस प्राइज मिलने की खुशी में मूंछें सेट करते नजर आए। नोबेल को लेकर ट्रंप सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। साफ है, ट्रंप के तमाम दाव और दावे फेल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर एक बार फिर से टैरिफ लगाने की धमकी दी है। साथ ही उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अब मिलने से भी इनकार कर दिया है। देखिए। अमेरिका और चीन के बीच रिश्तों में एक बार फिर से तल्खी देखी जा रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल चीन पर फिर से टैरिफ लगाने की धमकी दी है, बल्कि अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने से भी इनकार कर दिया है। चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ के साथ साथ अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर तनाव बढ़ गया है। चीन ने भारत समेत कई देशों से कहा है कि हम आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स देंगे, लेकिन शर्त यह है कि इससे बना सामान अमेरिका नहीं जाना चाहिए। वहीं चीन के इस एक्शन से ट्रंप बेहद नाराज हैं। टैरिफ को लेकर ट्रंप ने जो जंग शुरू की, उसमें जिनपिंग ने उनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मामले में फंसा लिया है। चीन के इस रवैये से ट्रंप बेहद नाराज है। ट्रुथ सोशल पर एक लंबे पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, चीन में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। वे बहुत आक्रामक होते जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा, मुझे 2 हफ्ते बाद दक्षिण कोरिया में APEC में राष्ट्रपति जिनपिंग से मिलना था, लेकिन अब ऐसा करने का कोई कारण नजर नहीं आ रहा।
उन्हें इस मुद्दे पर जिनपिंग को फोन करने का भी कोई कारण नहीं दिख रहा है। इस समय हम जिन नीतियों पर विचार कर रहे हैं उनमें से एक अमेरिका में आने वाले चीनी उत्पादों पर टैरिफ में भारी वृद्धि है। ट्रंप के बयान से साफ है कि आने वाले दिनों में चीन और अमेरिका के बीच तल्खी और बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।